तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो इस पार्ट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपकी परीक्षा में उपयोगी है मैं केवल उसी क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए मैं एक एक को स्टेप बाय स्टेप कराऊँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर आई टी। ठीक है, अभी मैं कैसे जान गया कि फार्मूला आया, चलिए मैं बताता हूँ। पहले देखिए आपको दिया क्या है, इतने एम्पियर की क्या बन रही है, धारा। धारा मतलब आई क्या है, 3.2 दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टी का मान कितना दिया था, 1 सेकेंड। ठीक है, यदि ये मिनट में देता तो पहले इससे क्या होता है, सेकंड बदला जाता है, ये रूल है। तो Q बराबर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले हमें Q निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि एक हमें फार्मूला एक पड़ता है, एक बराबर Q बराबर एन और एक पता हमें Q बराबर आई टी। मैंने पहले Q बराबर आई टी हमें मैंने पता क्यों पहले फार्मूला प्रयोग हुआ, क्योंकि मैं पहले Q का मान निकाला, Q का मान से निकलने से एन का मान ही निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम Q बराबर आई टी, मतलब Q का मान देखिए 3.2 दिया है और T का मतलब 1 दिया है। ठीक है, तो आ जाएगा 3.2 1 क्या आ जाएगा, कूलाम। Q का मान आ गया। अभी मैंने एक फार्मूला और बताया था, Q बराबर क्या बताया था मैंने, एन ई बताया था। तो यहाँ N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान ई, जहाँ ई है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो आवेश होती है, मूल आवेश जिसे कहते हैं। ठीक है, तो Q का मान क्या दिया है, 3.2 मैंने अभी ज्ञात किया है, और थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, तो आ जाएगा हमको 3.2 बटे कितना आ जाएगा, 1.6, क्योंकि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश या जो भी होगा उसके आवेश के इतने होते हैं। तो 1.6 गुणे 10⁻−19। अब जो 10⁻−19 से ऊपर भेज दीजिए तो प्लस हो जाता है, तो आ जाएगा आपको निकल के 3.2 गुणे 10 घाते क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, 1.6। तो 1.6 दूनी क्या हो जाता है, 3.2, ये कट जाएगा और बचेगा 2 गुणे 10⁻19। ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यह जाएगा आपका आंसर। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, पहला। देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे क्लियर कर लिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट होने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। इसमें दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि विद्युत धारा घनत्व जे, जिसे जे से प्रदर्शित किया जाता है, और अफवाह वेग में क्या संबंध है, 2015 में पूछा गया। तो पहले जानेंगे वीडी बराबर क्या होता है। वीडी स्क्वायर को क्या होता है, आई अपान ए एन ई होता है, ए एन ई होता है। ठीक है, आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये निगमन कराया जाएगा कि कैसे बना है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपान ए। ठीक है, मतलब कि किसी क्षेत्रफल में उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं, धारा का घनत्व। ठीक है, तो जो जे का मान है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आई अपान ए मिल रहा है, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, जे। तो क्या मिलने वाला है, वी डी इक्वल टू मेरा क्या, जे अपान ए एन ई। ठीक है, ए एन ई निकलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ से जे का मान निकालेंगे, यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, जे इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर में गुणा हो जाएगा तो बचेगा ए एन ई इंटू वी डी। ठीक है, वी डी, ए एन ई इंटू वी डी, ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ से कोई मैच कर रहा है, देखिए पहला देखिए जे एन ई वी डी मिल रहा है, लेकिन यहाँ ए नहीं मिल रहा है। ठीक है, अरे सॉरी गलती हो गई, यहाँ से देखिए ए निकल गया है ना, क्योंकि मैंने आई अपाने पूरे का स्थान पर रख दिया है, तो ये नहीं रहेगा, तो आ जाएगा ये। तो पहला आंसर आपका करेक्ट हुआ है। ठीक है, पहला आंसर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बहुत बारीकी से करा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की विभा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। क्यों, यदि आपका प्रतिरोध की याद होगा तो आप निकाल लेंगे प्रतिरोध का क्या। देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर आप जानते होंगे, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई भी नहीं, आपको बीमा याद किसी के करने की जरूरत नहीं। आप केवल उसके फार्मूले, कितने उसके फार्मूले बन रहे हैं, हम उसके फार्मूले को अध्ययन करेंगे, ना कि उनके बीमा। यदि आपको फार्मूला पता होगा तो आप वहां से बीमा निकाल सकते हैं, आप वहां से मात्रक भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई, मैंने बहुत पहले इसको बता चुका हूँ। ठीक है, यदि नहीं बताऊँ तो आज से जान लीजिए। चलिए, अब यहाँ से सभी चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, तो जब आर की बीमा निकालेंगे तो वी की बीमा आपको पता नहीं होगी, वी की बीमा। ठीक है, देखिए मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, आप इसे
और आई की बीमा, ठीक है, आई की बीमा। तो वी की बीमा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू, ठीक है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है, डब्ल्यू अपान क्यू। तो डब्ल्यू का मान क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू कार के बीमा तो सबको पता होता है, ML2T-2 होता है, ठीक है, बट्टे, और क्यू के बिना बीमा सबको पता होता है, क्यू बड़ा आई टी होता है, तो इसकी बीमा क्या होती है, आई और टी, ठीक है, कैपिटल में सब रहेगा, ठीक है। तो जब दोनों को ऊपर भेजा जाएगा तो क्या बनेगा, जब ए टी है तो इसको जब ऊपर भेजेगा माइनस होगा, और टी दो माइनस दो तो एक जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, आपको मिलेगा ML2T-3, ठीक है, एक बढ़ जाएगा, और इसके बाद क्या बचेगा, ए के पावर -1। ये आपका किसका बीमा निकला, वी की, वी क्या है आपका, विभव, ठीक है, या फिर विभवांतर, दोनों का लगभग एक ही होता है, ठीक है, विभव की बीमा समान होती है और क्या होती है, विभवांतर, दोनों की बीमा क्या होती है, समान, ठीक है। चलिए अगला, आपको ये नोट कर लीजिए, आगे की स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप आपको यहाँ से मिलेगा, पहले यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ML2T-3 A-1, ठीक है, तो फिर से लिख दे रहा हूँ, तो बचेगा क्या, ML2T-3 A-1 बटे, क्या मैंने बताया था, आई की बीमा क्या होती है, आई की मैंने बता चुका हूँ, आई की बीमा एम्पियर, ठीक है, आई की बीमा ए, आई की बीमा ये होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्यू बराबर आई टी, आई के लिए मैंने ए माना था और टी के लिए टी, ठीक है, तो यहाँ से आपका ए मिलेगा, तो आप ये यहाँ से ए रख देंगे, तो मिलेगा क्या, ML2T-3 A-1 अपान क्या मिलेगा आपको, ए, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो एक घात जुड़ जाएगी, क्योंकि जुड़ेगी क्यों, क्योंकि इससे भेजेंगे माइनस होगा, वो भी माइनस 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 हमेशा जुड़ते हैं, समान घात का मतलब कि जब कोई समान चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये, क्या आ जाएगा, ML2T-3 A-2, ये बड़े कोष्टक में रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आंसर में देखते हैं, ये पहला तो नहीं है, चलिए दूसरा देखते हैं, देखिए दूसरा क्या, दूसरा फिर सही कि नहीं, तीसरा देखिए, हाँ तीसरा, तीसरा भी देखिए, तीसरा वाला आंसर आपका करेक्ट है, तीसरा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आपने समांतर क्रम का फार्मूला पढ़ा होगा ना, 1/R=R1/R1 + 1/R2, आपने बहुत पहले पढ़ चुका होगा, जब आप इस पार्ट को क्लियर करेंगे तब आपको सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आप इस फार्मूले को तो पढ़ ही चुका होगा। चलिए अब आगे की स्टेप देखते हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर ले सकते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब इस पे रखा जाए मान, कह रहा 10 ओम का क्या है, दो प्रतिरोध है, तो दोनों 10 है, ठीक है, जब हर बराबर होंगे क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 1 + 1 बराबर क्या जाएगा, 2/10, फिर कटने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/5, 1/R का मान है, ठीक है, जब 1/R का मान है तो R का तिरछा गुणा कर देंगे, तार इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 ओम, ठीक है, तो आपका चौथा आंसर क्लियर है, ये चौथा आपका आंसर सही है, चौथा सही है, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के फलस्वरूप है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो उनका किरचॉफ का नियम है वो आवेश से संबंधित होगा, आवेश से, ठीक है, जब इनके आप चैप्टर कब बताएंगे तो आप वहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चन बहुविकल्पिक थे, मोस्ट थे, मैंने उसको आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो कठिन कठिन प्रश्न है उसको भी कराया जाएगा। अब चलिए आपको मैं अतिलघुत्तरी प्रश्न में चलता हूँ। अतिलघुत्तरी प्रश्न भी बहुत एक नंबर का आता है और बहुविकल्पिक तो दोनों एक भाई हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा घनत्व जे वेक्टर, वेक्टर का मतलब है वो सदिश राशि, ठीक है, और इसकी दिशा में किसी की होगा, ठीक है, तो क्या संबंध इसके बीच, तो इज ही वेक्टर बराबर पी इंटू जे, जहाँ पी चालक अवतार का विशिष्ट, ये पी नहीं होता दोस्तों, ये रो होता है, ठीक है, यहाँ पी बना दिया है लेकिन होता है रो, ठीक है, रो, ठीक है, जिसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, समीकरण ई वेक्टर पी इंटू जे वेक्टर में पी का मात्रक लिखिए। जब यहाँ पर पी देखिए रो बनाया ना, तो रो इक्वल टू जे अपान ई अपान जे हो जाएगा, क्योंकि जब जे किधर भेजेंगे तो भाग होगा, गुणा का संबंध है तो भाग। तो इसका जो मात्रक होगा तो ई का मात्रक अपान जे का मात्रक, तो ई का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और जे का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जे इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ है, क्योंकि जे इक्वल टू आई अपान ही बनी अभी बताया था फार्मूला, तो आई का एम्पियर हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से आपको एम्पियर, तो पूरा कट के क्या आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम मीटर भी बोलते हैं। ओम मीटर क्यों बोले हैं, क्योंकि ओम का नियम से हमें क्या फार्मूला वी आज इक्वल टू वी अपान आई मिला था, तो वी का वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर चाहे वोल्ट प्रति एम्पियर मिलेगा, उसी हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आप दूसरा, पहले आप एक जान लीजिए जो आपको आसान लगता है, एक फार्मूले से निगमन किया जाता है, एक जैसे किसी थ्योरी या सिद्धांत से जो जब दूसरा चीज़ उसी के बारे में बताया जाता है तो वहाँ से भी निकलता है। ठीक है, जिससे मैंने यहाँ से आपको, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जिससे इस मात्रक से यहाँ निकाला गया, तो आप एक फार्मूला आप पढ़े होंगे आर इज इक्वल टू रो अपॉन रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से रो का यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से एल निकाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे है कि दो गुणों, एक चालक तथा एक अर्धचालक में भेद बताइए। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। जब किसी अर्धचालक की बात की जाए तो वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जो मुक्त चालकों की संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है, तो चालकों को ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध होता है। जब किसी चालक का जब ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि अर्धचालक है तो ताप बढ़ाने का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जैसे किसी अर्धचालक, जैसे मान लीजिए आप लकड़ी ले लिए, आप उसे जब जलाएंगे या उस पर टेम्परेचर करेंगे तो वहाँ पर अवरोधन कम होता है, वह जलता चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है विशिष्ट चालक का तत्व की परिभाषा दीजिए तथा उसकी इकाई भी लिखिए। इकाई का मतलब उसका मात्रक या यूनिट। ठीक है, या दूसरा भी पूछ सकता है विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक भी लिखिए। या तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक दीजिए। देखिए 2012, 18 और 14 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए किसी चालक के पदार्थ और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को रो से प्रदर्शित किया जाता है, और कह रहा है पदार्थ के क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो का व्युत्क्रम होता है। मतलब ये आपको फार्मूला लिखेगा। तो जो उसकी इकाई होती है म्यू, म्यू म्यू प्रति मीटर होता है, म्यू प्रति मीटर। ठीक है, या आप यहाँ से दूसरा निगमन कर सकते हैं, मैंने जो आपको पहले रो का बताया था, आप वहाँ से रो का मात्रक रख सकते हैं, यहाँ से रो का जो आएगा वहाँ से आपको विशिष्ट चालकता का भी मात्रक निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, धारा घनत्व के विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए, इससे विशिष्ट चालकता और मात्रक का भी निगमन कीजिए। ठीक है, देखिए विशिष्ट जो चालकता होती है धारा घनत्व अपान विद्युत क्षेत्र आई अपान जे होती है। इसका आप किताब में यदि देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। इसको मैं आपको डेरिवेशन के हिसाब से भी बता दूंगा, आप वहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जे का मात्रक रख सकते हैं और ई का मात्रक, तो यहाँ से आप एम्पियर प्रति वोल्ट मिलेगा। तो एम्पियर प्रति वोल्ट को प्रति ओम कहा जाता है, और प्रति मीटर का यानी प्रति मतलब प्रति ओम मीटर होता है, या तो इससे हम क्या कहते हैं मेहो प्रति मीटर। ठीक है, अच्छा हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप ये मेहो, मेहो क्या है। देखिए जो मेहो होता है ये 1 ओम। ठीक है, इसके व्युत्क्रम को, इसके मतलब इसके पूरे यूनिट को हम क्या करें, मेहो। ठीक है, जब कोई प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है उसका व्युत्क्रम, उसका जो व्युत्क्रम होता है उसी को मेहो कहा जाता है। ठीक है, तो जो ओम होता है, ओम का जो होता है इसके साथ साथ इसके कई मात्रक भी होते हैं, मैं आगे आपको उससे भी सवाल कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अफवा वेग और विद्युत धारा का घनत्व में संबंध लिखिए, प्रयुक्त संकेतों में अर्थ भी बताइए। ठीक है, मतलब जो जो आप संकेत लिख रहे हैं उसका भी क्या होना, हमें अर्थ बताना है। तो धारा घनत्व बारा मैंने अभी ये तो बहुविकल्पी प्रश्न कराया था, याद है। हाँ चलिए, जहाँ हमें क्या बताया था, एन इज इक्वल टू मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ एन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और जो जो ई है, जो ई है वो क्या है, ई जो ई है वो क्या है,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और जो वीडी है वो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन है कि किसी चालक तार पर जिसकी अनुप्रस्थ काट दिया है क्षेत्रफल और आई का मान दिया है और धारा घनत्व का निकालना है। तो जब क्षेत्रफल ए का मान दिया है, आई का दिया है, तो निकालना क्या है, धारा घनत्व। जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ए होता है। तो इसी में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, आएगा क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अफवाह वेग एवं भ्रांति नहीं, इसे श्रांति काल भी, भ्रांति लिख दिया है, भ्रम या दोनों नाम होते होंगे, लेकिन मैं अपनी किताबों में जो पढ़ा है वो है श्रांति काल, ठीक है। के बीच संबंध और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसे कंठस्थ कर डालें। चलिए अफवाह वेग, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अफवाह वेग वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल टाउ होता है, ठीक है। जहाँ टाउ श्रांति काल है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, आई क्या, धात्विक तार की लंबाई, वी क्या, सिरों पर विभवांतर, ठीक है। देखिए वीडियो कितनी लंबी है दोस्तों।